हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ईश्वर मैं बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग आप लोग के लिए करती हूँ। तो आज देखिए पूर्णिमा है और आज मैं बता दूँ कि मुझे थोड़ा पूर्णिमा के दिन मेरा मन थोड़ा उदास हर पूर्णिमा को ही होता है, क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही मेरे हस्बैंड का, मेरे पति का, वो भगवत धाम को गए। तो ये देखिए मैं साइड में चाय भी बना रही हूँ। ये देखिए चाय है और ये चाय है और शाम के 4 बज रहे हैं। तो बैठे हुए थे, चाय मैंने पिया है, एक बार और पिया है। तो पूजा करने का मन नहीं करता है, हर पूर्णिमा को ही मेरा मन नहीं करता है पूजा करने का। पता नहीं कैसे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, किसी ने कुछ कर दिया कि क्या, ईश्वर जाने। बहुत सारे सवाल मेरे मन में आते हैं पर मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ। बस मैं इतना ही सोचती हूँ कि भगवान मेरे साथ और मेरे बच्चों के साथ जो गलत किए और जो भी मेरे साथ गलत किया हो या मुझे बद्दुआ दिया हो, ईश्वर करे कि मेरा दर्द और मेरे बच्चों का दर्द उन तक ज़रूर पहुँचे, भगवान ज़रूर दे। ये चीज़ मैं ज़रूर करती हूँ और मैं भगवान को भी चैलेंज करती हूँ कि आपने ऐसा किया मेरे साथ तो भगवान आपको भी मेरे दर्द से गुजरना पड़े। तो चलिए ठीक है, दर्द से तो हूँ मैं। आज कोई साथ नहीं देता है आपको, मैं हमेशा ये बात करती हूँ, कोई आपका साथ नहीं देगा जब आपका बना रहेगा। मेरे पापा ये चीज़ हमेशा कहते थे कि तुम बनी हो ना तो सब कोई तुम्हारे साथ रहेगा। तो आज मुझे लगा कि मैं पूजा मतलब पूजा तो करते ही, ईश्वर करे कि मैं हमेशा से पूजा करूं और ईश्वर ना करे कि मैं हमेशा से, ओ सॉरी 5 बजने में 5 मिनट बाकी है, सॉरी। देखिए तो उस समय से हम लगे हुए थे, भगवान का सारा कपड़ा। तो हम जैसे ही आए ना, ये देखिए सारा जो भगवान है ना, आप लोग को दिखा देते हैं। तो यहाँ पे एक ना, वो ये देखो मेरे ठाकुर जी हैं। और तो यहाँ पे ना एक वो चींटी जो है, बहुत सारा चींटी लग रहा था। तो अचानक से मुझे स्मेल, गंदा सा स्मेल आया। तो मुझे लगा कि यहाँ पे पता नहीं क्या है क्या नहीं है, थोड़ा सा मैं हटा के देख लूँ। तो फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, इसको हटाते हैं। मैं ये मोबाइल रखने की कोशिश करती हूँ ताकि आप लोगों से बात भी करती रहूँ और मेरा काम भी होता रहे। तो ठीक है, तो मुझे लगा कि आप लोगों से ये बात मुझे शेयर करना चाहिए। मैं छोटी छोटी जो बात होता है मैं चाहती हूँ कि आप लोगों तक ये बात पहुँचे। तो मैं पहले सबको साफ़ कर दूँ थोड़ा सा बढ़िया से, सारे भगवान को मैं क्लीन कर दूँ और साफ़ करके रख दूँ। और वैसे भी आज पूर्णिमा का दिन है तो भगवान को थोड़ा सा, डेली उतना मुझसे नहीं हो पाता है। तो ऐसे तो गणेश जी और लक्ष्मी जी को जब मैं एक जगह वो कर देती हूँ, रख देती हूँ, तो फिर उसके बाद उसको मैं उठाना मुझे ठीक नहीं लगता। लेकिन अब मजबूरी था उठा करके और फिर उनको दूसरे जगह मुझे करना पड़ा, क्योंकि इसके सिवा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो उसको रख दिए। और जब भी पूर्णिमा आता है तो मेरा मन जो है ना बहुत ज़्यादा अशांत हो जाता है और मेरे मन में एक ही सवाल आता है कि ऐसा भगवान ने मेरे साथ क्यों करा। और एक रहता है कि देखिए इंसान उस तरह का गलत हो तो चलिए, उसके साथ गलत होता है तो समझ में आता है कि हाँ चलो ये गलत इंसान था। और बहुत लोगों का मन जो होता है ना, तो लोग कहता था आप पूजा कर रही हैं, इसका फल ना आपके पति को मिलेगा। तो वो खुद औरत वो पूजा नहीं करती है, उसका पति पूजा करता है। तो इस तरह के भी लोग थे जो उल्टा बोलते थे। लेकिन हम कहते हैं ना कि रिश्तों को चलाने में ना इंसान को मुंह बंद करना पड़ता है। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मुंह बंद करने पर ऐसे रिश्तों को मैं आग लगा दूं, ऐसे रिश्तों को मैं क्या बोलूं मैं। तो चलिए ठीक है, हम अपने रिश्ते को किसी को हम लाउडली नहीं बोलना चाहते थे। और लेकिन आज चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है। मैं इस दर्द से तो गुजर ही रही हूँ, 4 साल से गुजर रही हूँ। लेकिन हाँ, उस इसी में मेरे पास 2-4 लोग ऐसे भी हैं जो काफ़ी मुझे प्यार करते हैं, सपोर्ट करते हैं और मुझे कहते हैं कि तो उन लोग का कहते हैं कि हे भगवान हमेशा आशीर्वाद। तो मैं एक ही बात कहती हूँ सबको कि भाई मुझे आशीर्वाद देने की ज़रूरत नहीं है। मेरा तो जो हो गया वो तो दोबारा नहीं आ सकता है। मेरे माथे पर जो टीका लग चुका है ये तो मरने के बाद ही मिटेगा, जीता जिंदगी तो मिटने वाला नहीं है। लेकिन हाँ, मैं उन दुष्टों को जरूर कहूँगी कि जिस दिन मेरे रास्ते से गुजरना पड़ा ना, उस रास्ते में तुमको अंधेरा दिख जाएगा। तो चलिए कोई बात नहीं है, मैं अपना तो जो भी है अपना करती हूँ और जितना मुझे लगता है मैं अपना
कर्तव्य पूरा करती हूँ, ऐसा नहीं है। मैं आज भी किसी को देखती हूँ परेशान तो मैं परेशान हो जाती हूँ। तो ये देखिए मेरे साइड में मेरे गणेश जी को मैं स्नान करवा दी, अब मैं लक्ष्मी जी को स्नान करवा देती हूँ। मैं शुरू से पूजा पाठ करती थी और वो करती थी, बट ठीक है, कोई बात नहीं है। तो ये देखिए ये जो है ना, ये तो आप लोग प्लीज़, आप लोग को थोड़ा सा भी मेरा चैनल पसंद है तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, प्लीज़ प्लीज़। आप लोगों को मैं हमेशा ये बात कहती हूँ, प्लीज़ आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखने से पहले ही आप लोग देखिएगा, वैसे ही आप लोग लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। तो चलिए कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ मैं एक ही चीज़ कहती हूँ, किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए, किसी को भी नहीं गलत करना चाहिए। कि हाँ एक तो लोगों में इतना मानसिकता खराब है ना, अपने खुद रहता है लोग 40 साल का और दूसरे को कह देता है। हम बहुत ऐसी औरतों को देखते हैं खुद 45 साल की रहती है सब, और छोटे उम्र से शादी हो जाएगा तो अपने ही पति को कहती है 40 साल की है, 40 साल के। भाई 40 साल का मतलब, जो व्यक्ति ऐसा बात कहता है वो सीधा बोल अपने हस्बैंड को कहने का मतलब होता है कि भाई तुम अब अपनी ज़िंदगी जी लिए, अब तुम ऊपर चले जाओ। देखिए मेरे हस्बैंड का बाल नहीं था, मतलब कम बाल था पढ़ाई के दौरान, और जगह जगह पढ़ाई करने के दौरान उनका बाल। तो यहाँ की जो महिलाएं थी जो 55-60 साल की थी, तो उनका एज ज़्यादा बताती थी। कहने का मतलब था ये ज़्यादा एज के हो गए हैं। लोगों की मानसिकता उस समय मुझे समझ में नहीं आता था, लेकिन हाँ अब मेरा भी उम्र बढ़ रहा है और लोगों को मैं अब पढ़ना शुरू कर दी हूँ, तो मुझे लगा कि वो ये लोगों का कहने का मतलब था कि आपको ऊपर जाने का समय है तब आप शादी किए हैं, और वो खुद आज 80-85 साल के होकर के जिंदा है सब। सोचिए लोगों में, तो कोई आपको कहे ना आप ज़्यादा उम्र के लग रहे हैं ना, तो उस इंसान को सीधा जवाब दीजिए कि हम तो ज़्यादा उम्र के लग रहे हैं, तुम उसे ज़्यादा उम्र का, तुम्हारे पास तजुर्बा, मेरे पास तो चलो उम्र ज़्यादा है लेकिन तुम्हारे पास तजुर्बा ज़्यादा है। अब ये तजुर्बा तुमने उम्र से सीखा है या कि अपने हालात से सीखा है, ये तो तुम पे डिपेंड करता है। तो ऐसे लोगों को जवाब देना चाहिए जो कोई बोल दे। तो मुझे लोग बोलता था हमेशा, मुझे समझ में नहीं आता था, और मुझे लोग नहीं कहता है कि हाँ आप ज़्यादा उम्र का, बोल के देखो ना मेरे सामने, हम तो चाहते हैं कि कोई बोले हमसे। तो लोग ऐसे करके बोलता है अपने को छोटा दिखाने के लिए कि मैं छोटे उम्र का हूँ, उम्र की हैं। तो भाई छोटे उम्र के हो तो दोबारा से शादी कर लो, है कि नहीं। कहने का मतलब कि मैं रिजर्व करती हूँ 20 साल 22 साल के, मतलब क्या मानसिकता हो गया। और ये मैं एक मेल के लिए और फीमेल के लिए नहीं, मैं दोनों को कह रही हूँ, मेल फीमेल दोनों की मानसिकता होती को ऐसी नहीं है कि हाँ एक मैं कहूँ एक पर्सन को कह सकती हूँ, नहीं, ऐसी जो सोच होती है ना, मेल फीमेल दोनों में होता है। लोग कहता है ना कि माँ बाप चरित्रहीन रहता है ना, तो बाल बच्चा देवी देवता पैदा कभी नहीं होगा, वो भी वैसा ही होगा, वही तुम्हारी ही सोच का होगा। बस वो तब तक चुप है जब तक छोटा है, जैसे ही बड़ा होगा ना वो खुद उसके बाद देवी देवता बाल बच्चा पैदा होता है। लेकिन चरित्रहीन का चरित्रहीन बच्चा पैदा होता है। हो सकता है तुम्हारे पास नहीं दिखता हो, लेकिन आज नहीं तो कल हम देखते भी हैं और समझते भी हैं। तो ये देखिए बहुत सारा जो है भगवान है, तो उन लोगों को मैं नहला, देखिए मैं लक्ष्मी जी को भी नहला दी, और इन लोगों को नहलाते नहलाते मैं सबको नहला देती हूँ। और थोड़ा काम तो मेरा बढ़ गया है, बट चलिए कोई नहीं, आज भगवान लोग को मन था कि देखिए मैं एक चीज़ है, मैं भगवान के साथ थोड़ा सा भी मैं गलत कर, मैं भले मेरे साथ अच्छा नहीं करते हैं, लेकिन इन लोगों के साथ थोड़ा सा भी मैं गलत कर देती हूँ ना, ये लोग तुरंत मेरे सर पे बैठ जाते हैं लोग कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे करो, ऐसे नहीं। और उल्टा बोलने वाले को कहते हैं कि हे भगवान, लोग उल्टा बोलता, देखिए उल्टा लोग बोलवाता है। हम बहुत ऐसी महिलाओं को देखते हैं ना, वो अपने मतलब सिखाती है कि ऐसे बोलो, अपनी बहन को ऐसे बोलो, अपने भाई के ऐसे बोलो, अपने भगना भगनी को। तो हम तो सबसे बड़ा दुख लगता है कि भाई जब गलत ही था तो ऐसे के गोद में नहीं बैठना चाहिए, बैठ भी गई तो छोड़ के चले जाना चाहिए। लेकिन नहीं, लोगों को क्या है ना कि कमाने वाला एक चाहिए और एक के साथ आंख सेकने वाला चाहिए। तो चलिए कोई बात नहीं है। जो औरत अपने ससुराल के परिवार को के बारे में गलत बोलती है किसी गैर से, और तो सोचिए वो औरत कभी वो पत्नी कभी नहीं हो सकती है। वो उसको बहुत भले वो रहती है ठीक है, लेकिन उसका दिल दिमाग जो है ना वो दूसरे जगह रहता है।
और दूसरे का खुशी देख करके ना, अरे तो आज नहीं, वही चीज़ तुम्हारा बाल बच्चा देखो, वही चीज़ तुम्हारा बाल बच्चा देखेगा ना, जो पड़ोसेगी वही चीज़ देखेगा, देखेगा कि मम्मी तो सबसे नेगलेक्ट करती है, मेरे परिवार से नेगलेक्ट करती है, अपने अथी से, तो वही बेटी सीख करके जाएगी, वही बेटा सीखेगा, वही आने वाली बहू भी तुम्हारी वैसे ही बनेगी। इसलिए कम से कम जहाँ हो, उस कहते हैं ना कि जहाँ बैठो वहाँ वहाँ पे ना साफ सफाई करके रखो। तो ठीक है, लोग अपने सास के बात को याद रखता है, अपने अरे तो हम कह रहे हैं कि अपनी माँ के बात को कोई याद नहीं रखता है कि माँ कौन सा कर्म करवाती है, वो लोग याद नहीं रखता है, अपनी माँ को, माँ का याद लोग नहीं रखता है, लेकिन दूसरे लेकिन सास का याद रखता है। भाई तो सास खराब है, ननद खराब है, देवर खराब है, जेठ खराब है, उसके बाल बच्चे खराब हैं, तो फिर उसके हस्बैंड के साथ तुम क्यों रहती हो? इतनी नाजायज मत बनो, हट जाओ फिर, चाहे जो भी हो। कोई पत्नी को भी ऐसे करता है तो मैं कहती हूँ कि गलत है। जब लगे कि हाँ मेरे ससुराल वाले गलत हैं, तो एक ही चीज़, एक इंसान ने कहा कि देखिए, मैं बोली एक को कि ऐसे ऐसे बात है, किसी ने कहा मुझसे कि ऐसे ऐसे मेरी पत्नी है, ये मैं इतना सुख भी देता हूँ फिर भी वो ऐसे करती है। हम लोग किसी के मैटर में मैं नहीं फंसती हूँ, आज से नहीं, मेरे पति देव थे तब से ही मैं किसी के मैटर में नहीं बोलती थी, कभी नहीं। किसी ने कहा भी तो ये नहीं कि हाँ मिर्च मसाला लगा करके ओहो आ, तो जबकि वो बंदा बहुत कमाता है, सब कुछ करता है। तो हमने कहा, एक ही चीज़ कहा उनसे, अच्छे परिवार की नहीं है, अच्छे परिवार के रहती ना तो वो सहती, जैसे आप सह रहे हैं, क्योंकि एक अच्छे परिवार से हैं, आपके अंदर एक अच्छी संस्कार है, तो आप सह रहे हैं। वो खराब परिवार से है तो क्यों सहेगी, क्यों सहेगी? तो और बस खराब परिवार की है वो कभी नहीं सहेगी, अच्छे परिवार की रहेगी वो सहेगी। लेकिन खराब परिवार से आप जिस दिन शादी कर लेंगे ना, वो कभी नहीं सहेगी। तो मैं ये चीज़ एक पर्सन के लिए मैं आप लोग को बता दूं, क्लियर कर दूं, एक के लिए मैं नहीं बोल रही हूँ। ये सोच बहुत मेल में भी होता है कि वो ससुराल वाले को नहीं, सबको आप सम्मान की दीजिए। अच्छे परिवार की लड़की यदि आपको कुछ सह रही है तो आप भी उसको सही। तो देखिए, मेरे ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मुझे सपोर्ट जरूर कीजिएगा। तो देखिए, आज तो मैं खाना मुझे लगता है कि 7 बजे ही खा पाऊँगी, और कल सोमवार है, तो ऐसे सोमवारी तो हम नहीं करते हैं 4 सालों के बाद, बट दूसरा मैं एक व्रत करूँगी, पता नहीं मेरा भाई जान जाएगा तो मेरे को जिंदा काट देगा। तो आप सभी को बाय बाय, टेक केयर। आप सभी को श्रावण पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाइयाँ, और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, छोटी बहन समझ के, बड़ी बहन समझ के, प्लीज़। तो सभी को बाय बाय, और सभी को कार्तिक पूर्णिमा की बहुत सारी बधाइयाँ, और बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।